दोस्तों, बिहार एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं कृति कुमारी आज आपके सामने 9 अंकुर वर्ग दूसरा का 9 अंकुर पार्ट 1 सीसी पर हाथी से रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 है सीसी पर हाथी। तो चलिए, शिक्षण संकेत दिया गया है। बच्चों को चित्र कथा पढ़ने का क्रम सिखाएं, फिर उनसे कहें कि वे चित्र कथा को ध्यान से देखें। उनको 10 मिनट तक चित्र देखने दें। पूछे कि इसमें क्या हो रहा है, पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। पूछते हुए बच्चों से इस चित्र कथा को बनवाकर सुने। जब पूरी कहानी बन जाए तो उसे एक बार दोहरा दे। फिर इस मुख्य कहानी के अंदर के प्रश्न पूछे, जैसे पार्क में किस किस तरह के झूले हैं, कौन कौन से जानवर झूलने आए हैं आदि। चलिए दोस्तों, तो बच्चों से पूछेंगे। बच्चों को 10 मिनट चित्र देखने देंगे। बच्चे अवलोकन करेंगे कि हाँ, कौन कौन से जानवर जो हैं वो क्या पार्क में खेलने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पे बच्चों को दिख रहा है, खरगोश दिख रहा है, बकरी दिख रही है, लोमड़ी दिख रही है, बाघ दिख रहा है, हाथी दिख रहा है, चूहा दिख रहा है, हाथी दिख रहा है। ऐसे बच्चे बोलेंगे कि मैम हमको ये चीज़ दिख रहा है। उसके बाद पूछेंगे बच्चों से कि बच्चों यहाँ पे जानवर क्या कर रहे हैं। तो बोलेंगे कि यहाँ पे खेल रहे हैं बच्चे। उसके बाद दूसरे चित्र देखने को बोलेंगे। तो बोलेंगे बच्चों से कि दूसरे चित्र में क्या हो रहा है। तो सभी कोई क्या कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। बच्चे जवाब देंगे। बच्चों से पूछेंगे क्या आप लोगों ने झूला झूला है। तो बच्चे बताएंगे हाँ मैम, मैंने झूला झूला है। मैंने तो हम पूछेंगे बच्चों से कि आपने कहाँ झूला झूला था। तो मेले में झूला झूला था। कौन सा झूला झूला था। तो बच्चे क्या करेंगे, अपने बातों को रखना सीख पाएंगे और अपने आप को सहज महसूस कर पाएंगे। फिर तीसरा चित्र दिखाएंगे बच्चों को। बोलेंगे कि देखो बच्चों, अब क्या हो रहा है। तो बच्चे बोलेंगे कि मैम ये हाथी एक साइड बैठा हुआ है और एक साइड झूले पे बैठा हुए हैं। सारे पक्षी बैठे हुए हैं, बाघ बैठा हुआ है, बंदर बैठे हैं, चूहा, खरगोश, बकरी सब बैठे हुए हैं। तो अब चौथे चित्र में बच्चों से बोलेंगे क्या हुआ। तो बच्चे बोलेंगे कि मैम हाथी ऊपर उठ गया। तो बच्चों से बोलेंगे कि बच्चों, तभी बच्चों से इससे रिलेटेड एक कहानी के रूप में बच्चों को सुनाएंगे कि बच्चों एक दिन की बात है, सभी जानवर कहाँ गए थे। तो बच्चे बोलेंगे मैम पार्क में। तो क्या करने गए थे। तो बोलेंगे झूला झूलने। तब बोलेंगे बच्चों से कि चलो एक दिन की बात है, सभी जानवर झूला झूलने पार्क में गए थे। तभी पूछेंगे कि खरगोश किस झूले पे झूल रहा है, बकरी कहाँ पे झूला झूल रही है। ऐसे बच्चों से प्रश्न करेंगे और बच्चों को कहानी से रिलेटेड बताएंगे कि हाँ चलो, कि बकरी जब बैठी झूले पे तो हाथी क्यों नहीं उठा, ऊपर क्यों नहीं उठ पा रहा था। तब बच्चे बोलेंगे कि मैम क्योंकि हाथी क्या था, भारी था, और बकरी क्या थी, हल्की थी, इसीलिए वज़न ज़्यादा होने के कारण हाथी ऊपर नहीं उठ पा रही थी। तभी सभी जानवर क्या किए, एक साइड पे बैठ गए, तब जाकर हाथी उठ गई। सभी बहुत मज़े से झूला झूल रहे थे। चलिए अब बच्चों से बातचीत करते हैं। पार्क में कौन कौन से जानवर झूला झूलने आए हैं। तो बच्चे बताएंगे चित्र में दिख रहा है झूले में से आप किसकी झूले पर झूले हैं। बच्चों से सिर्फ ये बातचीत करके प्रश्न करना है और बच्चों से कि बच्चे कितने इस पाठ को समझ पाए हैं, कितना जान पाए हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। चित्र में दिख रहे झूलों में आप किसकी झूले पर झूले हैं। बच्चे बताएंगे क्या आप चित्र में दिख रहे झूलों के अलावा भी किसी झूले को जानते हैं, उसके बारे में बताइए। क्या आपको किसी झूले से डर लगता है, किस झूले से लगता है। बच्चे अपनी अपनी प्रतिक्रिया देंगे।
शीशी पर हाथी। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है शीशी पर एक तरफ हाथी हो तब झूला झूलने के लिए दूसरी तरफ कितनी बकरियों को बिठाना पड़ेगा। तो बच्चे अपनी अपनी तर्क रखेंगे, अपनी अपनी बातों को रखेंगे। प्रश्न 6 में बोल रहा है क्या बंदर को भी किसी झूले की जरूरत पड़ती होगी। 7 नंबर बोल रहा है खरगोश शीशा को देखकर क्या सोच रहा होगा। 8 नंबर प्रश्न बोला अनुमान लगा एक हाथी का वजन कितनी गिलहरियों के बराबर होता होगा। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हाथी के बैठने से कौन कौन से झूले टूट जाएंगे। 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है अपनी पसंद के झूले का चित्र बनाइए। 11 नंबर बोल चित्र कथा में आए जानवरों को निम्नलिखित आधार पर 2 समूह में रखें। क में बोला जा रहा है घास ओब्लिक पत्ते खाने वाले जानवर। ख बोल रहा है घास ओब्लिक पत्ते नहीं खाने वाले जानवर। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है दिए गए ग्रिड से 10 शब्द बनाइए। तो 10 शब्द बनाना है, बच्चों से बनवाएंगे 10 शब्द। और दूसरे क्लास के बच्चे हैं तो बना ही सकते हैं, जैसे कि ये हो जाए घर एक, शिमला हो जाएगा 2, आरा हो जाएगा, कप हो जाएगा कप, नील हो जाएगा, केला हो जाएगा, दूध 4 5 6 हो गया। अब 4 आप देख लीजिए। उसके बाद हो जाएगा तारे, तारे 7 हो जाएगा, बारिश 8, मावा हो जाएगा 9, चुक्की। ये क्या था दोस्तों, रात है आ रहा था तराजू। ये हो जाएगा तीनों तो 10 हो गया। चलिए दोस्तों नीचे देखते दिए गए शब्दों को पढ़िए और बोलते हुए लिखिए। काकी है तो बच्चे काकी दोहराएंगे इसको, हबीब है तो हबीब, तितली है तो तितली, हाथी है तो हाथी, रीना है तो रीना, गगन है तो गगन, परछाई है तो परछाई, कटोरा है तो कटोरा, कोमल है तो कोमल, मामा है तो मामा, नाना है नानी है तो नानी, देवी है तो देवी। बच्चे क्या करेंगे हू बहू इसे लिखेंगे और अभ्यास करेंगे। अपनी कक्षा की दीवारों पर क्या क्या लिखा है कोई 2 लाइन पढ़ कर नीचे लिखे। बच्चे बहुत सारे कुछ कुछ लिखे रहते हैं, उसमें से बच्चे क्या करेंगे 2 लाइन को उठाएंगे और बच्चे इस पर लिखेंगे। नमस्कार दोस्तों, बिहार एजुकेशन अब में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 2 को करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त मुसीबत में बच्चों को क्या करना है, देखिए यहाँ पे शिक्षक संकेत दिया गया है। बच्चों को चित्रकथा पढ़ने का क्रम सिखाइए, फिर उनसे कहे कि ये चित्रकथा को ध्यान से देखें, उनको 10 मिनट तक चित्र देखने दे, पूछे कि इसमें क्या हो रहा है, पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ, पूछते हुए बच्चों से इस चित्रकथा को बनवा कर सुने। जब पूरी कहानी बन जाए तो उसे एक बार दोहरा दें। फिर इस मुख्य कहानी के आधार पर प्रश्न पूछे, जैसे खरगोश और चूहा कहाँ जा रहे होंगे, बिल्ली खरगोश को क्यों नहीं पकड़ सकी। चलिए 10 मिनट बच्चों को देखने देंगे चित्र को। उसके बाद बच्चे क्या करेंगे 10 मिनट चित्र को देखेंगे। तो देखिए 10 मिनट के बाद बच्चों से प्रश्न पूछेंगे कि बच्चों बताओ आपने क्या क्या देखा, क्या क्या हो रहा है इस चित्र में। तो बच्चे बोलेंगे कि मैम यहाँ पे देखिए खरगोश और चूहा क्या है, दोनों दोस्त हैं। फिर क्या हो रहा है, तो खरगोश और चूहा भाग रहे हैं और बिल्ली क्या कर रही है, उन्हें पकड़ रही है। फिर बोलेंगे कि फिर क्या हुआ, तो देखिए खरगोश क्या कर रही है, गुलेल से बिल्ली को निशाना लगा रही है और बिल्ली शिकार कर रही है चूहा का। फिर क्या हो रहा है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हुआ, बिल्ली क्या कर रही है, अधमरा हो गई है, उसे चोट लगी है, और खरगोश और चूहा क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। तब बच्चों को कहानी सुनाएंगे कि बच्चों एक जंगल में 2 दोस्त रहते थे। कौन कौन दोस्त थे, तो चूहा और खरगोश। दोनों कहाँ जा रहे थे,
घूमने जा रहे थे, जंगल में घूम रहे थे, तभी उन्हें कौन मिलती है? बिल्ली। और दोनों बिल्ली देखते ही, बिल्ली को खरगोश और चूहे को देखते ही लालच आ जाता है और उन्हें खाने के लिए दौड़ती है। तभी खरगोश और चूहा भी दौड़ने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए। फिर क्या होता है, खरगोश तो तेज़ी से दौड़ जाती है और जाके एक झाड़ी के पीछे छुप जाती है और चूहा क्या होता है? पकड़ा जाता है। जैसे बिल्ली चूहे को खाने के लिए अपना एक पंजा आगे करती है उसे पकड़ने के लिए, तभी चुपके से खरगोश गुलेल से क्या करता है? बिल्ली को मारता है। तभी उसके बाद वहाँ से चूहा क्या करती है? भाग जाती है और बिल्ली, खरगोश और चूहा दोनों खुश हो जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। और बिल्ली को बहुत ज़ोर से चोट लगी हुई है, तो ये क्या कर रही है? रो रही है, दर्द से करा रही है। चलिए बातचीत करते हैं बच्चों से। फर्स्ट में बच्चों से पूछना है, चूहा और खरगोश कहाँ जा रहे होंगे? बच्चे बोलेंगे जंगल में जा रहे थे। 2 नंबर पर बोलेंगे खरगोश और बिल्ली दोस्त क्यों नहीं हो सकते? तो बच्चे बताएंगे। तीसरा में पूछेंगे, क्या आपके किसी दोस्त ने मुसीबत के समय आपकी मदद की है? उस बारे में बताइए। चौथा नंबर क्वेश्चन पूछे, आपके पास गुलेल हो तो आप उससे क्या क्या खेल खेलेंगे, क्या नहीं करेंगे? 5 नंबर, खरगोश के पास अगर गुलेल नहीं होती तो वह चूहे को बचाने के लिए क्या करता? 6 नंबर प्रश्न बच्चों से पूछेंगे, बिल्ली किनका शिकार कर रही थी? 7 नंबर पे प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, बिल्ली चूहे खाना बंद कर दे तो क्या होगा? और 8वां नंबर, मिलकर जानवरों की एक सूची बनाइए। सूची में इन 2 समूहों के अनुसार जानवरों के नाम लिखिए। क में लिखा है बिल्ली से डरने वाले और ख से बिल्ली को डराने वाले। 9 नंबर प्रश्न में देखेंगे, बिल्ली से मिलते जुलते शब्द बताइए। और 10 नंबर में अपने 2 दोस्तों का नाम लिखिए। 11 नंबर, बिल्ली दिल्ली या इल्ली लिख कर वाक्य पूरा कीजिए। बिल्ली पत्ते खाती है, इल्ली पत्ते खाती है, लाल किला दिल्ली में है, चूहा बिल्ली से डरता है और बिल्ली कुत्ते से डरती है। ऐसा करके बना देंगे। दिए की रीड में 10 खाने वाली चीज़ों के नाम लिखने हैं। तो जलेबी, हलवा, पोहा, तरबूज, समोसा, कचौरी। बच्चे क्या करेंगे? 10 इसमें गोल गोल घेरा लगा देंगे। दिए गए शब्दों को पढ़िए और बोलते हुए लिखें। इन्हें बच्चों को क्या करना है? दोहराना। मगर है तो मगर लिखेंगे, हलवाई है तो हलवाई, इमली है तो इमली, नहर है तो नहर, दादा है तो दादा, टेबल है तो टेबल, छाता है तो छाता, कटहल तो कटहल, सड़क है तो सड़क, काका है तो काका, नासिर है तो नासिर और सर्दी है तो सर्दी। 15 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों, अपनी कक्षा में पढ़ने वाले 2 दोस्तों से पता करके बताइए उन्हें क्या खाना अच्छा लगता है। तो क्या अच्छा लगता है लिखेंगे, मेरा नाम ये है, मुझे ये खाना अच्छा लगता है, मेरे दोस्त को ये खाना अच्छा लगता है। ऐसे करके बच्चे इसको लिखेंगे। चलिए दोस्तों, तो पार्ट 3 को करते हैं। पार्ट 3 में तितली और कली। चलिए बच्चों, पहले शिक्षण निर्देश देख लेते हैं। शिक्षा संकेत में क्या थी? बच्चों यह कविता गाकर सुनाएं, फिर बच्चों के साथ हाव भाव सहित कविता गाएं। तो क्या करना है? बच्चों के साथ इस कविता को हाव भाव के साथ पढ़ना है। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। कली चिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल कर सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। अब जागो तुम आँखों खोलो और हमारे संग खेलो, फैले सुंदर महक तुम्हारी महके सारी गली गली। बच्चे क्या करेंगे? इसे हाव भाव के साथ गाएंगे। चलिए बच्चों से बातचीत करते हैं। पहला मैं बोल रहा, तितली कली से कहाँ मिली होगी। दूसरा में, तितली और कली में क्या बातें हो रही हैं। तीसरा क्वेश्चन बोला, तितली की बात सुनकर कली ने क्या किया। चौथा बोला, अगर आपके पास तितली आकर खेलने के लिए कहती तो आप क्या करते। 5 नंबर क्वेश्चन बोला, आप तितली और कली से क्या कहना चाहेंगे। वो ऐसी बात बताइए कि तितली और कली खुश हो जाए। 6 नंबर प्रश्न बोला, क्या आप भी लुका छुपी, कबड्डी जैसा कोई खेल खेलते हैं। वह खेल कैसे खेला जाता है। हर 7 नंबर प्रश्न बोला, आंखें खोलो का मतलब क्या है। मतलब है जागो। आँख से जुड़े नीचे
लिखे वाक्य को का क्या मतलब होगा। आंखें बंद करना, आंख दिखाओ, आंखें चुराओ। 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है, क्या आपके घर के आसपास कोई फुलवारी है? फुलवारी में किन किन फूलों को देखा है, उनके नाम बताइए। 9 नंबर बोल रहा, कविता में तिल्ली कली को जगाती है। घर में आपको सुबह कौन जगाता है? क्या आप भी किसी को जगाते हैं? सुबह नींद से कोई जगाए तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत बुरा, ऐसा क्यों? 10 नंबर, कविता में सुंदर महक की बात कही गई है। अपने आसपास अच्छी महक यानी सुगंधित वातावरण के लिए आप क्या करेंगे? 11 नंबर प्रश्न, कविता पर चर्चा कीजिए और बताइए कि कली को जगाकर तितली क्या चाहती है? खेलना चाहती है, घूमना चाहती है या गाना चाहती है? 12 नंबर बोल रहा है, आँख खोलकर कली क्या बन गई होगी? पत्ती बन गई होगी, फूल बन गई होगी या तितली? हवा के साथ भागती कली और उसने छूने की कोशिश करती तितली। कौन सा खेल रही? लुका छुपी, कबड्डी या दोलहा पाती? 14 नंबर बोल रहा है कि रंगीली जैसा ही एक शब्द सजीली, इसी तरह के अन्य शब्द क्या हो सकते हैं? नीचों 15 नंबर बोल रहा है, नीचों की चीज़ों को सही रंग से मिलाइए। जैसे डाल किस कलर का होता है, गेंदा का फूल किस कलर का होता है, गुलाब किस कलर का होता है, तितली किस कलर की होती है, कली किस कलर की होती है, पत्ती, ऐसा करके मिला लेंगे। महक का मतलब होता है अच्छी गंध यानी सुगंध। चहक का मतलब होता है चहकना यानी खुशी। महक, चहक की तरह ही अन्य शब्द क्या हो सकते हैं? कवि 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कविता का गायन करें और शुरुआती 2 लाइनें लिखें। दोस्तों तो अब पार्ट 4 को करते हैं। टॉपिक का नाम है अगर पेड़ भी चलते होते। हेडलाइन दिया गया है, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मज़े हमारे होते, बांधने में उसके रस्सी जहाँ कहीं भी हम ले जाते, अगर कहीं पे धूप सताती उसके नीचे झट सुस्ताते, जहाँ कहीं वर्षा हो जाती उसके नीचे हम छिप जाते, भूख सताती अगर अचानक तोड़ मधुर फल उसके खाते, आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो ऊपर उसके झट चढ़ जाते हैं। शिक्षण संकेत दिए गए, बच्चों को यह कविता गाकर सुनाइए, फिर बच्चों के साथ हाव भाव सहित कविता गाइए। बच्चों के साथ इस कविता को गाना है, फिर उसके बाद हाव भाव के साथ बच्चों के साथ करना है। चलिए अब बच्चों से बातचीत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में दिया है, कविता पर चर्चा करके बताइए कि अगर पेड़ चलते होते तो क्या क्या हो सकता था। 2 नंबर, अगर पेड़ चलते होते तो आप कैसी जगह पर जाकर रहना पसंद करते, क्यों? 3 नंबर क्वेश्चन बोला, अगर पेड़ चलते होते तो पक्षी उन पर अपना घोंसला बनाते या नहीं, क्यों? 4 नंबर बोल रहा है प्रश्न, किसान पेड़ों का चलना पसंद करेंगे अथवा पेड़ों का ना चलना, क्यों? 5 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपस में बात कीजिए, अगर पेड़ चलते होते तो इनके लिए क्या क्या बदल जाता। क में बंदर के लिए क्या बदलता, गिलहरी के लिए क्या बदलता, चींटियों के लिए क्या बदलता। प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है पता कीजिए, क्या सारे बड़े पेड़ों के पत्ते छोटे होते हैं, क्या सभी बड़े पत्ते कटे फटे होते हैं। ग बोल रहा है क्या कोई पेड़ सचमुच चलता है। 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है अपने घर जाकर परिवार के लोगों के साथ चर्चा कीजिए कि पेड़ को भूख लगती है या नहीं, उनके खाने के लिए क्या क्या चाहिए। 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, दिए गए शब्दों को जैसे ही मिलते जुलते शब्द बनाइए। सताती, चढ़, जलते, चलते, अचानक। दिए गए चित्रों को उनके नाम से मिलाइए। जैसे ये रस्सी है तो रस्सी से मिला देंगे, पेड़ है तो पेड़ से, फल है तो फल है से, ताना है तो ताना से। चलिए दोस्तों तो अब देखते हैं 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है खाली जगहों को पाठ देखकर भरिए। क में बोल रहा है तोड़ मधुर डैश डैश उसके खाते, क्या खाते, फल, बांध डैश 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 में उसके रस्सी, गले में रस्सी, ऊपर उसके झट सुस्ता जाते। और ख बोला अगर कहीं पे धूप सताती उसके नीचे झट सुस्ताते। 11 नंबर पर अपने आसपास के पेड़ पौधों का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। बच्चे अपने आसपास के पेड़ पौधों का चित्र बनाएंगे और उसमें रंग भरेंगे। दोस्तों तो अब पार्ट 5 को करते हैं। हेडलाइन दिया गया है हाथी और कुत्ता। बहुत पहले की बात है, एक राजा था। राजा के पास एक हाथी था। हाथी की देखभाल के लिए एक महावत था।
उस महावत ने एक कुत्ता पाल रखा था। हाथी और कुत्ते में बहुत दोस्ती थी, दोनों साथ साथ खाते और खेलते थे। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे एक हाथी है और एक कुत्ता। एक बार महावत को रुपये की जरूरत पड़ी। उसने एक रईस आदमी को अपना कुत्ता बेच दिया। कुत्ता अपने दोस्त हाथी को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, फिर भी उसे नए मालिक के साथ जाना पड़ा। कुत्ते के जाने के बाद हाथी ने खाना पीना, नहाना खेलना सब छोड़ दिया। लोगों ने कहा हाथी बीमार हो गया। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा नहीं, यह बीमार नहीं है, यह उदास है, अकेलेपन महसूस कर रहा है, इसे एक दोस्त की ज़रूरत है। शिक्षक सकेत बच्चों को यह कहानी हाव भाव के साथ सुनाइए, फिर बच्चों को कहानी सुनाने का अवसर दीजिए। लोगों ने कहा हाथी बीमार हो गया है। राजा ने पूछा इसे कैसा दोस्त चाहिए। राजा को बताया गया महावत का कुत्ता इसका दोस्त है। राजा गुस्से से बोला कहाँ है इसका दोस्त, कौन ले गया इसके साथी को, मैं उसको सजा दूंगा। रईस आदमी जिसने कुत्ता खरीदा था डर गया। उसने कुत्ते को आज़ाद कर दिया। कुत्ता भागकर हाथी के पास पहुंचा। दोनों दोस्त मिल गए। हाथी को जब खाना दिया गया तो उसने अपना खाना कुत्ते की तरह बढ़ाया। पहले कुत्ते ने खाया, तब हाथी ने खाया। दोनों पहले की तरह ही साथ साथ खेलने लगे। चलिए अब बच्चों से बातचीत करते हैं। प्रश्न नंबर पहला बोल रहा है महावत के पास क्या क्या था। दूसरा नंबर प्रश्न बोला जा रहा है महावत ने कुत्ता क्यों पाल रखा था, आप में से किसी ने कुत्ता पाला है। तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है बताइए कि हाथी और कुत्ते की दोस्ती कैसे हुई। चौथा नंबर बोल रहा है आपकी नज़र में हाथी की उदासी का क्या कारण हो सकता है। 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है हाथी और कुत्ते के दोबारा मिलने पर उन्होंने किस तरह अपनी खुशी जाहिर की। 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपने बहुत से लोगों को हाथी की सवारी करते देखा होगा, आपका मन भी हाथी की सवारी करने को करता होगा। कल्पना करें अपने हाथी की सवारी की, अपने उन अनुभवों को अपने सहपाठियों से साझा करें। 7 नंबर पूछ रहा है पाठ में हाथी की देखभाल करने को महावत कहा गया है, आप इन्हें क्या कहते हैं। जो पूजा करते हैं, पुजारी जो बाल काटते हैं, नाई जो मछलियाँ पकड़ते हैं, मलाहा बोलते हैं उसे, जो विद्यालय में पढ़ाते हैं, अध्यापक जो बीमार को ठीक करते हैं, डॉक्टर। 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है हाथी और कुत्ते की कोई और कहानी अपने साथियों के सुनाइए। 9 नंबर बोला जा रहा है अपने दोस्त या सहेली से आप कब कब दूर हो जाते हैं, उनके साथ फिर से मिलकर आपको कैसा लगता है। 10 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है बहुत से जानवरों का बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या आपको यह ठीक लगता है या नहीं, क्यों। 11 नंबर बोला जा रहा है आपके आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं। 12 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है हाथी और कुत्ते की कहानी मिलकर पढ़िए और बताइए कि किसने कहा। क में बोला जा रहा है हाथी बीमार हो गया। ख में नहीं, यह बीमार नहीं है, यह उदास अकेलेपन महसूस कर रहा है, इसे ज़रूरत है एक दोस्त। ग बोला जा रहा है इसके दोस्त को कौन ले गया इसके साथी को। 13 नंबर में देखिए खाली स्थान को भरना है। क में बोला राजा के पास एक क्या था, हाथी था, कुत्ता था। आपको जो आप पढ़े हो वो लगा दीजिएगा। ख में बोला जा रहा है हाथी और कुत्ते में क्या थी, दोस्ती थी या दुश्मनी थी। तो राजा के पास क्या था, राजा के पास एक हाथी था। हाथी और कुत्ते में दोस्ती थी। रईस आदमी ने कुत्ते को आज़ाद कर दिया। पहले कुत्ते ने खाना खाया, फिर हाथी ने खाना खाया। समान लय वाले शब्द लिखिए। नीचे दिए गए शब्दों को उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। उल्टा लिखना है तब पहले का क्या हो जाएगा बाद, पास का क्या हो जाएगा दूर, दोस्ती का क्या हो दुश्मनी, मालिक का नौकर, रईस का गरीब। दिए गए वाक्य को बहुवचन के अनुसार लिखिए। यह किताब है, ये किताब है, यह कुत्ता है तो यह कुत्ते हैं, यह रुपया है तो यह रुपये हैं। 17 नंबर बोल रहा है आपने अपने आसपास बहुत सारे जानवरों को देखा होगा, उनमें कुछ जानवर आकार में बहुत बड़े होंगे तो कुछ छोटे भी होंगे, आइए उसकी एक सूची बनाते हैं। बड़े आकार वाले जानवर और छोटे आकार वाले जानवर। चलिए दोस्तों तो पार्ट 6 को करते हैं। बस के नीचे बाघ। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया।
सड़क पर एक बस खड़ी थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाज़ा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे को बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। शिक्षक विद्यार्थियों को हाव भाव के साथ कहानी सुनाए एवं विद्यार्थियों को कहानी सुनाने का अवसर दे, साथ ही साथ कहानी के आधार पर बातचीत करे। तो चलिए देखते हैं। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज़ आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा है। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है, लेकिन यह दीवार कुछ अजीब थी। इस दीवार में से बाहर की हर चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही थी। बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा। उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं और आगे वाली सीट पर दो छोटी लड़कियां बैठी थी। अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उससे भागना चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। बस के बाकी लोग भी तेज़ी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया। वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। नीचे पहुंचकर वह बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया, लेकिन वहां उसे अच्छा नहीं लगा। वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया। वह सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। सामने से एक बस आ रही थी, उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए। चलिए बातचीत करते हैं। पहला, बाघ के बच्चों को बस में झांकने पर क्या क्या दिखा होगा, देखकर उसने क्या सोचा होगा। प्रश्न नंबर 2 बोला जा रहा है, बच्चों से तो शायद ही कोई डरता होगा। बाघ का बच्चा ही था, फिर उसे सवारियों को डर क्यों लगा होगा। प्रश्न नंबर 3, बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को अच्छा क्यों नहीं लगा। प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है, बस के भीतर आगे की तरफ से आ रही घर घर की आवाज़ किस चीज़ की होगी। 5 नंबर प्रश्न बोल रहा है, बाघ का बच्चा नीचे लिखे काम कैसे करेगा। क में दिया जा रहा है दुबकना, ख में कांपना, ग में गुर्राना, घ में दे रहा है लड़खड़ाना और अंग में दे रहा है सोना। डर की बात। क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है, आपको किन किन चीज़ों से डर लगता है। 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है, बाघ डर कर बस के नीचे दुबक गया, आप डर लगने पर क्या करते हैं। देखिए दोस्तों, सारे बच्चों से क्या करना है, प्रश्न करने हैं और बच्चे उत्तर देंगे। लिखित में कुछ नहीं करना। अगर लिखित में दिया रहता तो मैं आपको ज़रूर इस प्रश्न के उत्तर दे देती, लेकिन बच्चों से ही बातचीत करनी है। 8 नंबर प्रश्न बोल जाए, आपके घर या स्कूल के आसपास कौन कौन से जानवर या पक्षी नजर आते हैं, पता कीजिए। पशु पक्षी। प्रश्न नंबर 9 में बोला जाए, पाठ के आधार पर खाली स्थानों में सही शब्द भरिए। सड़क पर एक क्या था, बस था या नाव। तो बस था। बाघ ने देखा कि बस का दरवाज़ा खुला है। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ घबराया। प्रश्न नंबर 10 बोल रहा है, शब्दों का खेल। अंत्याक्षरी की शुरुआत हम कर देते हैं, इसे आगे आप बढ़ाएं। बाघ, घर, रखवाला, लाख, खजाना, नज़ारा, ऐसे करके आप बढ़ाते हैं। ऐसे मिलते जुलते शब्द खेलते खेलते और उसके बाद बनाइए आप घर घर। 12 नंबर प्रश्न, नीचे लिखी बात को पढ़कर एक चित्र बनाइए। जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। जंगल में एक हाथी खेल रहा है। जंगल में एक बंदर खेल रहा है। जंगल में सड़क पर एक बस खड़ी है। बस का दरवाज़ा खुला है। चलिए दोस्तों, पाठ नंबर 7, हाँ जी हाँ ना जी ना। चलिए देखते हैं। तुम खाना खाते हो, हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। तुम खाना पकाते भी हो, ना जी ना, ना जी ना।
खाने की हाँ पकाने की ना, ऐसे कैसे चलेगा जहाँ। तुम गंदा करते हो, हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। तुम सफाई भी करते हो, ना जी ना, ना जी ना। गंदे की हाँ सफाई की ना, ऐसे कैसे चले जहाँ। तुम कपड़े पहनते हो, हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। तुम कपड़े धोते भी होगे, ना जी ना, ना जी ना। कपड़ों की हाँ धोने की ना, ऐसे कैसे चले जहाँ। शिक्षण संकेत। बच्चों को यह कविता गाकर सुनाएं, फिर बच्चों के साथ हाव भाव सहित कविता गाइए। चलिए बच्चों से बातचीत करते हैं। कविता में तुम खाना खाते हो, तुम सफाई करते हो, तुम कपड़े धोते हो, किससे पूछा जा रहा है। कविता में और क्या क्या पूछा गया है, तो बच्चों से पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है, आपके घर खाना कौन कौन खाते हैं, आपके यहाँ खाना कौन कौन पकाते हैं। तो मम्मी पकाती है, दीदी पकाती है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है, आपके घर में गंदा कौन कौन करते हैं, आपके यहाँ सफाई कौन कौन करते हैं। प्रश्न नंबर 6 बोला जा रहा है, कविता में ऐसे कैसे चले जहाँ का क्या मतलब है। 5 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, कविता में तुम खाना खाते हो, किससे पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 6 में पूछा जा रहा है, कविता में तुम सफाई करते हो, किससे पूछा जा रहा है। 7 नंबर में बोला जा रहा है, कविता में तुम कपड़े धोते हो, किससे पूछा जा रहा है। 8 नंबर, पापा खाना पकाते हैं, पकाने शब्द का उपयोग और किस किस बात के लिए होता है। प्रश्न नंबर 9 बोला जा रहा है, ऐसे कैसे चले जहाँ और कब कब कहाँ कहाँ जा सकता है। प्रश्न नंबर 10 हुआ, कविता में जो पूछा गया उस पर आप अपना मत बताइए। सवाल और आपका जवाब। आप खाना खाते हैं तो बच्चे हाँ या ना में उत्तर देंगे। आप खाना पकाते भी हैं तो हाँ या ना में उत्तर देंगे। आप गंदा करते हैं, हाँ या ना में उत्तर दे देंगे। आप सफाई भी करते हैं, हाँ या ना में उत्तर देंगे। आप कपड़े पहनते हैं, आप कपड़े धोते हैं। चलिए दोस्तों, अब पार्ट 9 को करते हैं। हेडलाइन दिया गया है, बादल भैया बहुत हुआ। चलिए शुरू करते हैं। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी। सारा घर दिन रात चुआ, जाए कहाँ कहाँ पर खेले, घर में फंसे बोरियत झेले। जियो पिंजरे में मौन सुआ, सूरज दादा धूप खिलाए, ताल नदी सड़कों से जाए, तुम भी भैया करो दुआ। शिक्षण संकेत में दिया गया है, बच्चों को यह कविता गाकर सुनाइए, फिर बच्चों के साथ हाव भाव सहित कविता गाइए। चलिए बच्चों से बातचीत करते हैं। बादल भैया बहुत हुआ, बहुत हुआ का मतलब है बहुत सारे बादल, बहुत सारी बरसात। अब रुक जाओ, बहुत सारी बरसात। 2 नंबर प्रश्न बोल रहा है, कविता में याद सभी को आई नानी का क्या मतलब है। प्रश्न नंबर 3 में बोल रहा है, जब बरसात आती है तो आपके आसपास क्या बदलाव आते हैं। प्रश्न नंबर 4 बोल रहा है, बरसात के मौसम में आपको कौन कौन से खेल खेलने में दिक्कतें होती हैं। 5 नंबर प्रश्न बोल रहा है, बरसात के मौसम में आप कौन कौन से नए खेल खेलते हैं। प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है, आपको कौन सा मौसम सबसे अच्छा लगता है, यह मौसम आपको ज़्यादा अच्छा क्यों लगता है। 7 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, आप किससे कहना चाहोगे बहुत हुआ, कारण भी बताइए। 8 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, जब लगातार पानी गिरता रहता तो क्या क्या परेशानी होती है। 9 नंबर बोल रहा है, क्या आपने बाढ़ देखी है, आपने इसके बारे में जो भी देखा है या सुना है उसे अपने समूह में बताइए। प्रश्न नंबर 10 बोला जा रहा है, पाठ में कीचड़ कीचड़ जैसे और कौन कौन से शब्द आए हैं उसे लिखिए। चलते चलते और क्या क्या है आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 में बोला, जाए कहाँ का मतलब कहाँ जाए, जानने के बारे में और क्या क्या पूछ सकते हैं। 12 नंबर प्रश्न बोला, बादल भैया सूरज दादा है ये क्या होंगे। 13 नंबर प्रश्न बोला, आप कब कब कहेंगे बहुत हुआ। 14 नंबर प्रश्न बोला, कविता को आगे बढ़ाइए।
बादल दादा बहुत हुआ, धूप धूप, गर्मी गर्मी, याद सभी को आई नानी। आप उसके आगे लिख दीजिएगा। दोस्तों तो पार्ट 10 देखते हैं। हेडलाइन दिया पक्की दोस्ती। यह कहानी एक पेड़ की है। वह बिल्कुल अकेला था। यह पेड़ एक बड़े से खेत के ठीक बीच में खड़ा था। उस खेत में और कोई पेड़ नहीं था। वहाँ कोई पक्षी नहीं आता था। इसलिए हमारी इस कहानी पेड़ बड़ा अकेला था। पेड़ के मन में ना जाने कितनी कहानियाँ थी, लेकिन वह किससे सुनाए। चांद तारे सूरज सभी दूर थे। ऊपर आकाश में बहुत बहुत दूर। आखिर पेड़ किससे बात करे। शिक्षण संकेत में दिए गए विद्यार्थियों को हाव के साथ कहानी सुनाइए एवं विद्यार्थियों को कहानी सुनाने का अवसर दीजिए। साथ ही साथ कहानी के आधार पर बातचीत कीजिए। देखिए दोस्तों, अचानक एक दिन एक नन्ही सी नीले रंग की चिड़िया आई और पेड़ पर बैठ गई। वह अपना रास्ता भटक गई थी। थोड़ी देर बाद अंधेरा घिर आया। ऐसे में वह घर कैसे जाए, इसलिए चिड़िया ने रात पेड़ पर ही बिताने की सोची। उस रात नन्ही नीली चिड़िया और पेड़ दोस्त बन गए। वे पूरी रात एक दूसरे के साथ बातें करते रहे। भोर हो गई। अब चिड़िया को जाना था। चिड़िया ने पेड़ से कहा, प्रिय मित्र, इतने उदास क्यों होते हो? मैं फिर आऊँगी। इतना कहते हुए चिड़िया उड़कर दूर चली गई। पेड़ चिड़िया की राह देखता रहा। कई दिन बीते, कई रातें बीती। नीली चिड़िया लौट कर नहीं आई। पेड़ की आंखें भर आई और आंसू बहने लगे। टॉप टॉप टॉप। पता नहीं इसी तरह कितने दिन बीत गए। एक सुबह पेड़ ने देखा कि उसके आसपास आंसू से एक तालाब बन गया है। और पेड़ उस तालाब से बातें करने लगा। वह दिन भर बातें करता रहा, लेकिन मन में बसी कहानियाँ क्या एक दिन में सुनाई जा सकती थी? अपने पाँव तालाब में जमाए पेड़ लगातार बातें करता रहा। वह बातें करता हुआ तालाब में उस टहनी की परछाई को देखता रहता। इसी पर तो कभी आकर नीली चिड़िया बैठी थी। अब हमारे पेड़ को नहीं लगता कि वह अकेला है। चलिए बच्चों से बातचीत करते हैं। पेड़ पर किस रंग की चिड़िया आकर बैठी थी? चिड़िया और पेड़ में दोस्ती क्यों हो गई होगी? नीली रंग की चिड़िया बैठी हुई थी। चिड़िया के वापस जाने पर पेड़ को रोना क्यों आया होगा? रोते रोते पेड़ के आसपास क्या बन गया? अगर पेड़ फिर भी रोता रहता तो कहानी में क्या हो सकता था? किसी को रोना कब आ सकता है? उन्हें चुप कराने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो बच्चों से क्या करना है? बातचीत करना है। देखिए प्रश्न, कहानी में पेड़ उदास क्यों रहता है? क्योंकि वो अकेला था, इसीलिए। दूसरा नंबर प्रश्न, नीली चिड़िया ने पेड़ से रात भर क्या बातें की होंगी? तीसरा नंबर प्रश्न, आप अकेले रहेंगे तो क्या करेंगे? प्रश्न नंबर 4 बोल रहा है, आप कभी रास्ता भटके हैं? रास्ता भटक जाने पर क्या करना चाहिए? 5 मिलते जुलते शब्द ढूंढिए। पेड़, अकेला, मोर, बात। प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है, पाठ के आधार पर दिए गए वाक्य को पूरा कीजिए। एक नन्ही सी नीली रंग की चिड़िया आई। चिड़िया ने पेड़ डैश डैश पेड़ पर मिलाने की सोची। गब बोल रहा है, अब डैश डैश को जाना था। चिड़िया को जाना था। चिड़िया ने रात पेड़ पर मिलाने की सोची। वह बोला, पेड़ की आंखें भर आई और डैश डैश करने लगे। दिए गए चित्रों के नाम से सही मिलान कीजिए। देखिए, तो पेड़ है तो पेड़ से, तालाब है तो तालाब से, चिड़िया है तो चिड़िया है, भालू है तो भालू से, गिलहरी तो गिलहरी है। बच्चों से क्या करेंगे? मिलान करा देंगे। जो पूछने वाले प्रश्न होंगे, बातचीत करने वाले प्रश्न हो, उससे बातचीत करेंगे और फिर जो लिखित में करना है वो बच्चों से लिखित में करवाएंगे। 8 नंबर प्रश्न बोला, तुकांत वाले शब्द बोले और लिखिए। अपने, क में बोल रहा अपना, ख में बोल रहा घर, ग में बोल रहा बीता, ग में बोल रहा जना। पाठ 11 चलिए करते दोस्तों। पहेलियाँ। कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा, क्या होगा? तो नारियल।
बिन बजाता आता है, खून पी उड़ जाता है मच्छर। लाल लाल तवा सोने से मड़ा, पूरब से आया पश्चिम को गया, क्या है? सूरज। सदा धूप से तुम्हें बचाऊं, वर्षा में भी काम में आओ, छाता। बिना पंख के ही उड़ जाती, बांध गले में डोर, खींचो तो ऊपर चढ़ जाती, रहे हाथ में छोर, पतंग। शिक्षक संकेत दिया गया है, बच्चों को पहेलियाँ पढ़कर सुनाइए और बच्चों को उनके उत्तर खोजने का अवसर दीजिए। सही उत्तर तक पहुँचने में बच्चों की मदद कीजिए। बच्चों को नई पहेलियाँ खोजने और आपस में पूछने के लिए प्रेरित कीजिए। एक लाठी की सुने कहानी, छुपा है इसमें मीठा पानी, क्या होगा? तो ऊँख। एक डिब्बे में 32 दाने, पूछने वाले बड़े सयाने दांत। एक राजा की अनोखी रानी, दुम के रास्ते पीती पानी, दिया। एक घर बाहर खाने, हर एक 30-30 खाने, कैलेंडर। ऐसा लिखिए, शब्द बनाइए, फूल फल मिठाई बन जाए, गुलाब जामुन। चढ़े नाक पर पकड़े कान, बच्चों बोलो कौन सामान? चश्मा। चलिए बच्चों से बातचीत करते हैं। बच्चों से कुछ नई पहेलियाँ पूछिए और बच्चों को उनके उत्तर खोजने का अवसर दीजिए। क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो दिया गया है उससे हटकर कुछ बच्चों से क्या करेंगे? प्रश्न पूछेंगे, पहेलियाँ पूछेंगे कि क्लास का माहौल बन जाए। बच्चे तर्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोला, आप अपने समूह में बच्चों से नई पहेलियाँ पूछिए। शिक्षक बच्चों को नई पहेलियाँ पूछने के लिए प्रेरित कीजिए। प्रश्न नंबर 3 बोला, पहेली के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहेली 1, 3 पंख ऐसा पक्षी, क्या होगा? 3 पंख। त्रिशूल सबके घर में रहता है, क्या रहता है? पंखा। वर्षा और सर्दी में सोता, बस गर्मी में उड़ता। बस गर्मी में उड़ता पंखा, वर्षा और सर्दी में सोता। 3 पंख, देखिए 3 पंख ऐसा पक्षी सबके घर में रहता। 3 पंख वाले क्या है? वर्षा और सर्दी में सोता, बस गर्मी में उड़ता। 3 पंख का ऐसा पक्षी सबके घर में रहता। 3 पंख का तो क्या पंखा हो जाएगा? वर्षा और सर्दी में सोता, बस गर्मी में उड़ता, तो पंखा ही होगा ना। पहेली दूसरा में बोला, दाना पानी कुछ नहीं लेती, रात दिन चलती जाती, पल पल होता बड़ा कीमती, ऐसा सबक सिखाती। दाना पानी कुछ नहीं लेती है, रात दिन चलती जाती, तो क्या होगा? रात दिन क्या चलती है? बल्ब। नहीं, दाना पानी कुछ नहीं लेती, रात दिन चलती जाती, पल पल होता बड़ा कीमती, ऐसा सबक सिखाती। घड़ी। घड़ी पे टिक लगाएंगे। पढ़कर चित्र बनाइए। कटोरे पे कटोरा, कटोरे पे कटोरा, कटोरे पे कटोरा। पढ़कर क्या होगा? तो नारियल। बिन बजाता आता, बिन बजाता जाता, शेर जंगल का राजा, बजा रहा है बाजा। वाक्य बनाइए। राजा बाहर नाच जलेबी, क्या करना है? शब्द बनाना है, वाक्य बनाना है। तो राजा बाजार जाता है, राधा बाहर से आई है, नाच, राधा नाच दिखाती है, मुझे जलेबी अच्छी लगती है, ऐसे करके वाक्य बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, आपने कोई पहेली सुनी है तो उससे लिखिए। अगर इससे हटकर आपने कोई पहेली सुनी है तो उससे लिखना है। 7 नंबर में दिए गए शब्द का एक समान अर्थ वाला शब्द लिखिए और वाक्य बनाइए। तो दिया का क्या हो जाएगा? दीपक। समान अर्थ। बच्चा साल। 8 नंबर में शब्द लड़ी बनाई। कान, नाक, फिर क आ रहा है तो क से हो जाएगा काजू, जू से हो जाएगा जूली, ली से हो जाएगा लिली, ली से हो जाएगा लीला, ऐसे करके जोड़ देंगे। पहेली में आए समान लय वाले शब्द लिखिए। कटोरा,
तो सामान लाए, कटोरा तो पटोरा, टटोरा, ऐसे करके सामान बना देंगे। आता, आता, खाता, पाता, कान, शान, पान, ऐसे करके शब्द बना देंगे। 10 नंबर चित्र देखिए और इनके बारे में पहेलियाँ याद करके लिखिए। चित्र के नाम से पहेलियाँ बनाइए। क्या करना, चित्र के नाम से पहेली। पेन से क्या पहेली बन सकता है, पानी से क्या पहेली बनाएंगे, नदी से क्या बनाएंगे, पंखा से क्या, कप से क्या बनाएंगे, इससे पहेली बनाना है। चलिए दोस्तों, तो आगे देखते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, तो पाठ 12 करते हैं। मियाओ मियाओ। सोई सोई एक रात में सोई सोई, एकाएक बिलख कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक पर, मुझे नाक की एक नोक पर। काट गई थी चूहिया चूटी, चूहिया काट गई चूटी भर। शिक्षण संकेत में देखिए, कविता लय के साथ पढ़कर सुनाइए, फिर बच्चों के साथ मिलकर गाइए। सोई सोई एक रात में सोई सोई। बात को इस तरह से कहने के तरीके पर बच्चों का ध्यान दिलाए। एक ही बात को अक्सर बार बार अलग अलग तरह से इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि कहने वाला बात की सच्चाई विश्वास दिलाना चाहता है या उस पर जोर देना चाहता है। गूगल इंटरनेट की मदद से कविता खोजकर बहुत जुकाम हुआ नंदू को भी सुनाइए। गूगल से क्या करना है, कविता को खोजना है, बहुत जुकाम हुआ नंदू, और क्या करना है, बच्चों को सुनाना। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी है। खड़ी देखकर चूहिया को मैं लगी कांपने खड़ी खड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना। कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोलूं मियाओ 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 मियाओ। बच्चों से बातचीत करेंगे। आपको किस किस तरह के सपने आते हैं, आप भी कभी सपने में डरे होंगे, उस सपने को सुनाइए। सपने में डर जाने पर आप क्या करते हैं, आपको किसके साथ होने पर बिल्कुल भी डर नहीं लगता। बोलो, बात बदल कर बोलो। 5 नंबर प्रश्न में बोला जाए, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, दो बच्चे मिलकर कविता के अनुसार इनको बदल कर बोलिए। सोई सोई एक रात में एकाएक बिलख कर रोई। अभी अभी आई नानी जी, झूम झूम कर बरसे बादल। चाचा ने जब चटनी पीसी, तेज तेज चल आया कछुआ। पानी पानी हुआ समंदर। इनको क्या करना है, बदल कर बच्चों को बुलवाना है। 6 नंबर बोल रहा, बिल्ली डरकर कांपने लगी, डरकर और क्या क्या होता है। 7 नंबर, आपको अब तक देखे सपनों में सबसे अच्छा सपना क्या था, उसे सुनाइए। 8 नंबर, इनसे मिलते जुलते और शब्द लिखिए। रोती, डराना, मियाओ। अब चलिए दोस्तों, पाठ 13 करते हैं। आम वाली चिड़िया। किसी गांव के बगीचे में आम का एक पेड़ था, वह सबका था। आम के फलों को सभी मिल बांट कर खाते थे। एक दिन एक अजनबी वहां आया। अजनबी प्यासा था। गांव की एक महिला ने उसे पीने के लिए पानी दिया। महिला के पोते ने उसे एक आम दिया। अजनबी को आम बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, कितना मीठा स्वाद है, तुम इसे कहाँ से लाए? आम के बगीचे से। क्या तुम वो पेड़ अभी दिखा सकते हो? अजनबी ने पूछा। जरूर, आम का पेड़ गांव के बगीचे में ही है, चलिए मेरे साथ। दोनों आम के पास गए। आम फलों से लदा खड़ा था। अजनबी ने पूछा, इस पेड़ का मालिक कौन है? देखिए, शिक्षण संकेत देते विद्यार्थियों को हाव भाव के साथ कहानी सुनाइए एवं विद्यार्थियों को कहानी सुनाने का अवसर दीजिए। साथ ही साथ कहानी के आधार पर बातचीत कीजिए। लड़का बोला, यह हम सब का है, जिसको जितने आम खाने होते हैं आकर ले लेता है। लड़के की बात सुनकर अजनबी के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं इसके सारे आम ले जा कर बाजार में बेचूं तो बहुत पैसा मिलेगा। अगले दिन अजनबी एक बोरा लेकर आया। वह आम तोड़कर बोरे में रखने लगा। यह देखकर बंदर चिल्लाया, रुको! चिड़िया चीखी, रुको!
लेकिन अजनबी नहीं रुका। उसने पूरा बोरा आमों से भरा और साइकिल पर लाद कर लेने चल जाने लगा। तभी कई कौवे पेड़ों से उतरे। उन्होंने चोंच मार कर साइकिल के टायर पंचर कर दी। एक बंदर ने उसकी टोपी झपट कर अपने सिर पर लगा ली। बकरी ने धक्का दे देकर आमों से लदा बोरा नीचे गिरा दिया। बोरों का मुंह खुल गया और सारे आम निकल कर ढलान पर लुढ़कने लगे। अजनबी आम समेटने लगा, पर वह जिस आम को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता उसमें पंख लग जाते और वह उड़ जाता। कुछ ही पल में सारे आम आसमान पर उड़े रहे थे। वे सब एक सुनहरी चिड़िया में बदल गए थे। कहते हैं कि यह चिड़िया आम के पेड़ों पर रहती है पर कभी आम नहीं खाती। चलिए बच्चों से बातचीत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 बोल रहा है, आम का पेड़ सबका था, आपके आसपास ऐसा क्या क्या है जो सबका है, सबके लिए है। प्रश्न नंबर 2 में दे रहा है, आपके आसपास वे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका कोई मालिक नहीं होना चाहिए। आम के पेड़ की तरह वे सबकी होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 3 पूछ रहा है, महिला के पोते ने अजनबी को आम नहीं दिया होता तो अजनबी क्या करता। प्रश्न नंबर 4 अजनबी ने पूछा, इस पेड़ का मालिक कौन है। अगर इस सवाल के उत्तर में पेड़ के मालिकों के नाम बताने हो तो आप किस किस के नाम बताएंगे। प्रश्न नंबर 5 बोल रहा है, आम के फलों को पंख लग गए थे और वे उड़ने लगे थे। आपने किन किन चीज़ों को उड़ते हुए देखा है। प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है, अजनबी आदमी को आप पसंद करते हैं या नापसंद। उस अजनबी आदमी की जगह आप होते तो क्या करते। प्रश्न नंबर 7 बोल रहा है, आम के फल मीठे होते हैं, इनका स्वाद कैसा होता है। ये बच्चों से लिखित रूप में करवाना है। इमली का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। आलू कैसा होता है, मिर्ची कैसी होती है, अमरूद कैसा होता है, करेला कैसा होता है। प्रश्न नंबर 8 बोला जा रहा है, इसमें बताना है दोस्तों कि किसका स्वाद कैसा होता है। इमली खट्टी होती है, आलू मीठा होता है, मिर्ची क्या होती है, तीखी होती है, अमरूद मीठा होता है और करेला क्या होता है, कड़वा होता है। 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है, छोटे से बड़े होकर पकने तक आम का स्वाद अलग अलग होता है, लगता है, उन अलग अलग स्वादों के नाम बताइए। तो पहले क्या लगता है, खट्टा लगता है, उसके बाद मीठा लगता है। 8 नंबर प्रश्न, आम ढलान पर लुढ़कने लगे, चीज़ें एक से दूसरे जगह लुढ़क भी जाते हैं, ये कैसे आते जाते हैं। मेढक कैसे आते जाते हैं, सांप कैसे आ जाते हैं, खरगोश कैसे आते जाते हैं, बंदर कैसे आते जाते हैं और छिपकली तोता। प्रश्न 10 बोल रहा है, अजनबी प्यासा था। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अजनबी को प्यास लगी थी। अब इन वाक्यों को भी इसी तरह बदल कर कहिए। बदलना है, अजनबी प्यासा था, अजनबी को प्यास लगी थी। बंदर प्यासा था, बंदर को प्यास लगी थी। बंदर भूखा था, बंदर को भूख लगी थी। कौवा सोया था, कौवा सोया। कौवा सोया था। चलिए प्रश्न नंबर 11 करते हैं। कहानी पढ़कर प्रश्नों को उत्तर लिखिए। कहानी पढ़कर प्रश्नों को उत्तर लिखिए। इसमें देखिए वो क्या करना था, बच्चों से बातचीत करना है और इसमें क्या करना है, उत्तर लिखना है। देखिए बच्चों को कैसे लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले क्या करना था, चित्रों के माध्यम से, उसके बाद हम लोगों ने कविता पढ़ा, उसके बाद कहानी पढ़ा, उसके बाद बच्चों से बातचीत करके हाव भाव के साथ, फिर उसके बाद धीरे धीरे लिखित रूप में भी बच्चे आ गए हैं। आम वाली चिड़िया कहाँ रहती थी, आम वाली चिड़िया का रंग कैसा था। आम के फलों का पंख लगे गए थे और वे उड़ने लगे थे। अपने किन के पंख देखे थे, आपने किन किन चीज़ों को उड़ते हुए देखा है। रसदार फल रसीले फल कहलाते हैं, ऐसे ही कांटेदार फल को क्या कहेंगे, कटीले, नुकीले, हठीले। खा लेनी किताब। रसदार फल को रसीले फल कहते हैं, ऐसे ही कांटेदार फल को क्या कहेंगे, तो कटीले फल कहेंगे। 13 नंबर बोले, क्या आपके सभी फल मीठे होते हैं। आपने जो आम खाया था उसका स्वाद कैसा लगा, तो बहुत मीठा।
14 नंबर बोला जा रहा है आम वाली चिड़िया कहानी में कौन से पशु पक्षी शामिल है, उनके नाम लिखिए। 15 नंबर बोला जा रहा है कहानी पढ़कर खाली जगह को भरिए। कौवे ने चोंच मारकर साइकिल के टायर पंचर कर दिए। एक बंदर ने उसकी डैश डैश झपट कर अपने सिर पर लगा ली टोपी। ग बोला जा रहा है डैश डैश ने धक्का देकर आमों से लदा बोरा नीचे गिरा दिया। बकरी ने घ बोला जा रहा है बोरे का मुंह खुल गया और सारे आम निकलकर लुढ़कने लगे। 16 नंबर नीचे कुछ पशु पक्षियों के नाम दिए गए हैं, देखिए इनको अलग अलग करके लिखना है, क्या पशु है और क्या पक्षी है, इनको छांट कर आप लिख लेंगे। चलिए दोस्तों तो पाठ 14 करते हैं। हेडलाइन दिया गया है किसान भालू और आलू। एक किसान था, आलू बोने के लिए जंगल के समीप खेत पे गया। वह हल चला रहा था, इतने में वहाँ एक भालू आया। भालू बोला यहाँ फसल लगाओगे तो मेरा हिस्सा देना पड़ेगा। किसान ने कहा ठीक है ऐसा करते हैं, तुम ऊपर का हिस्सा ले लो, मैं ज़मीन के नीचे का हिस्सा ले लेता हूँ। भालू बोला ठीक है, अगर धोखा दोगे तो खेत में पैर नहीं रखने दूंगा। चलिए शिक्षा संकेत में देखते हैं दोस्तों क्या दिया गया है। विद्यार्थियों को हाव भाव के साथ कहानी सुनाइए एवं विद्यार्थियों को कहानी सुनाने का अवसर दीजिए, साथ ही साथ कहानी के आधार पर बातचीत कीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है। जब फसल आई तो भालू किसान के पास पहुंचा और बोला मेरा हिस्सा दे दो। किसान ने भालू को सारे पत्ते दे दिए और बड़े बड़े आलू रख लिए। भालू बोला तुम्हारे हिस्से को भी चक्कर तो देखूं। भालू ने आलू चखा और गुस्से से बोला तुमने मुझे धोखा दिया है, असली माल तो खुद रख लिए और मुझे कड़वे पत्ते थमा दिए। अगली बार मैं ज़मीन के नीचे लूँगा। किसान मान गया। अगली बार उसने आलू नहीं गेहूँ बोए। भालू को इस बार भी कुछ नहीं मिला, सोचिए क्यों। चलिए बातचीत करते हैं। आलू बोते समय किसान और भालू के बीच क्या समझौता हुआ। प्रश्न 2 बोला जा रहा है भालू ने किसान से क्यों कहा कि अगर धोखा दोगे तो खेत में पैर नहीं रखने दूंगा। प्रश्न नंबर 3 बोला जा रहा है कहानी में भालू को कड़वे पत्ते खाने को मिले लेकिन भालू ने किसान को नुकसान नहीं पहुंचाया, क्यों। प्रश्न नंबर 4 बोला जा रहा है किसान ने अगली बार आलू नहीं गेहूं बोए, ऐसा किसान ने क्यों किया। 5 नंबर बोला जा रहा है कहानी में आपको किसान और भालू में से ज़्यादा अच्छा कौन लगा और क्यों। 6 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है ऐसी कहानी बनाइए कि भालू और किसान दोनों को खाने के लिए मीठे फल मिले। 7 नंबर प्रश्न बोला जाए कहानी में किसान की जगह आप होते तो भालू से क्या क्या मदद ले सकते थे। दोस्तों ये सारे बच्चों से बातचीत करनी है, बच्चों से लिखित रूप में नहीं मौखिक रूप में बच्चों से बात करनी है। प्रश्न नंबर 8 में बोल रहा है क्या आप कभी आलू के खेत पर गए हैं, अपने साथियों से चर्चा करें कि आलू कहाँ और कैसे उपजता है। प्रश्न नंबर 9 बोला जा रहा है आलू से घर पर क्या क्या बनता है, बाजार में आलू की बनी कौन सी चीज़ें मिलती हैं। 10 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है किसान कच्चा आलू किस भाव बेचते हैं और बाजार में आलू की बनी चीज़ों के भाव क्या है, इन दामों में इतना अंतर क्यों होगा। 11 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है आपको आलू की बनी कौन सी सब्जी कौन सी चीज़ें खाने में अच्छी लगती है, इन सभी चीज़ों के चित्र बनाइए और नाम भी लिखिए। बच्चों से क्या करना है, चित्र बनाना है, ये लिखित रूप में लेना है। 12 नंबर प्रश्न बोला जाए कहानी पढ़कर प्रश्नों को उत्तर लिखिए। इसमें बच्चों से लिखवाना है किसान आलू बोने के लिए कहाँ गया था, तो खेत में। किसान के पास कौन आकर बोला यहाँ फसल लगाओगे तो मेरा हिस्सा देना पड़ेगा, तो भालू ने किससे कहा ऐसा करते हैं तो तुम ऊपर का हिस्सा ले लो, मैं ज़मीन के नीचे का हिस्सा ले लेता हूँ। भालू से किसने कहा, किसान ने। किसान से कौन बोला ठीक है वह धोखा दोगे तो खेत में पैर नहीं रखने दूंगा, भालू ने। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं दोस्तों। कहानी पढ़कर कहा खाली जगह को भरिए। आलू ज़मीन के अंदर या ज़मीन के ऊपर लगाए जाते हैं, तो आलू कहाँ लगाया जाता है, ज़मीन के अंदर। आलू मीठा होता है या खट्टा, आलू मीठा होता है। भालू घर में रहता है या जंगल में, जंगल में। गेहूँ ज़मीन के अंदर होता है या ज़मीन के ऊपर, तो ज़मीन के ऊपर। प्रश्न नंबर 14 बोला जा रहा है ज़मीन के अंदर और ज़मीन के ऊपर होने वाले 5 फसलों के नाम बताइए, तो ज़मीन के अंदर होने वाले 5 और ज़मीन के ऊपर होने वाले फसलों के 5 नाम बताने हैं। 15 नंबर पर अपने मनपसंद के 6 जंगली जानवर के चित्र बनाइए और उनके
नाम भी लिखिए। जंगली जानवर के चित्र बनाने हैं और नाम लिखने हैं। 16 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, मिलते जुलते 3 शब्द बनाइए। आलू, चालू, कालू, नालू। ऐसे बना देंगे। धान, जान, मान, पान। खीरा, खीरा, जीरा, तीरा। चना, चना, दना, मना और धना। मटर, रटर, कटर, सटर। ऐसे बना देंगे। 17 नंबर बोल रहा है, नीचे दी गई वस्तु के उपयोग के बारे में एक एक वाक्य लिखिए। वाक्य बनना है। कुदाल के बारे में एक, खुरपी के बारे में, हंसिया और हल और ट्रैक्टर के बारे में क्या बनाना है? वाक्य बनाना है। चलिए दोस्तों, अब पाठ 15 करते हैं। कितने कौवे। अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे, तभी एक कौवा उनके सिर पर मंडराने लगा। उन्होंने कौवे को हाथ से उड़ा दिया, पर वह फिर आ गया। कौवे की हिम्मत देखिए, इस बार उसने अकबर के सिर पर चोंच मारी और उड़ गया। अकबर को बहुत गुस्सा आया। वे बगीचे से लौट आए। दूसरे दिन दरबार लगा। अकबर ने प्रश्न किया, हमारी राजधानी में कितने कौवे होंगे? सुनकर सभी राज दरबारी दंग रह गए। भला यह कैसा प्रश्न है? अकबर बोले, मुझे अपने प्रश्न का तुरंत उत्तर चाहिए। बीरबल, तुम भी चुप बैठे हो? बीरबल ने कहा, मैं इसी पर सोच रहा था। कौवे गिनने में कम से कम 1 सप्ताह लगेगा। बहुत मेहनत का काम है, इसलिए हजूर से मेहनत ताने में 1000 अशरफियाँ मिल जाती तो अच्छा रहता। बीरबल को उनका मेहनत ताना दे दिया गया। वे 1000 अशरफियों की थैली लेकर घर चले गए। बीरबल ने सप्ताह भर आराम किया और ठीक 7 दिन बाद दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने बताया, हमारे यहाँ 972 कौवे हैं। सब दंग रह गए। कैसे गिना कौवों को? अकबर ने पूछा। अधिक हुए तो? बीरबल अकबर की आंखों में झांक कर बोले, हजूर, अधिक हुए तो दूसरे शहरों से कौवे के घर मेहमान आए होंगे, और कम हुए तो हमारे शहर के कौवे दूसरे शहर घूमने गए होंगे। बीरबल तपाक से बोले। अकबर का मुंह खुला रह गया। सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। कितने कौवे। प्रश्न नंबर 1 में बोला जा रहा है, अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे। अब पर टहलने के लिए और कहाँ कहाँ जाते? इनमें से कौन सी बात सही है? 2 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, अकबर ने किए कौवे गिनवाए क्यों? उन्हें कौवे पसंद थे? वे बीरबल की समझदारी परखना चाहते थे? क्योंकि वे कौवे से नाराज थे? क्योंकि उन्हें ऐसे काम करवाते रहने में मजा आता था? प्रश्न नंबर 3 बोला जा रहा है, अकबर ने कौवे की संख्या जानकर क्या किया होगा? चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है, कौवे की संख्या 972 थी, और किन किन चीज़ों की संख्या के बारे में इस तरह की बात की जा सकती है कि कोई गलत साबित ना कर सके? 5 नंबर प्रश्न बोला जाए, इस कहानी में बीरबल ने जो किया वो अच्छा है या बुरा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अकबर और बीरबल। 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है, अकबर ने कौवे गिनवाए। अगर वे कौवे ना गिनवाते तो क्या क्या कर सकते थे? 7 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, कौवे की चोंच मारने पर अकबर को बहुत गुस्सा आया। आपको कब कब गुस्सा आता है? 8 नंबर प्लस बोला, उल्टे अर्थ वाले शब्द की जोड़ी मिलाइए। उल्टा जैसे प्रश्न दिया गया है, कम। कम का क्या होगा? ज़्यादा। रात का क्या होगा? दिन। सही का क्या होगा? उत्तर। नौ नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, एक कौवा अकबर के सिर पर मंडराने लगा। कौवे को हटाकर हम यह भी लिख सकते हैं, एक तोता अकबर के सिर पर मंडराने लगा। ऐसे ही शब्द बदलकर और वाक्य बनाइए। एक कौवा अकबर के सिर पर मंडराने लगा। एक तोता अकबर के सिर पर मंडराने लगा। एक चिड़िया अकबर के सिर पर मंडराने लगी। और क्या बना सकते हैं? एक चिड़िया अकबर के सिर पर, एक उल्लू अकबर के सिर पर मंडराने लगा। एक तोता अकबर के सिर पर मंडराने लगा। एक कबूतर अकबर के सिर पर मंडराने लगा। ऐसे कर करके बना देंगे। 10 नंबर प्रश्न, कहानी पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अकबर अपने बगीचे में क्या कर रहे थे? टहल ही रहे होंगे। कौवा किसके सिर पर मंडराने लगा? अकबर के सिर पर। अकबर के सिर पर चोंच मारकर कौन उड़ गया था? कौवा। आपके गांव शहर में कितने कौवे होंगे?
अनुमान लगाना है। प्रश्न नंबर 11 पर बीरबल की टोपी का चित्र बनाइए। बीरबल का टोपी का चित्र बना देंगे। पाठ 16 में दिया गया बंदर और टोपी। एक टोपी बेचने वाला था। एक दोपहर वह सुस्ताने के लिए पेड़ के नीचे रुका। उसने टोपियों की पोटली सिरहाने रखी और लेट गया। थकान के कारण उसे तुरंत ही नींद आ गई। कुछ देर बाद उसकी आंख खुली। उसने देखा कि पोटली खाली है। टोपियाँ ढूंढने के लिए उसने इधर उधर देखा। बंदर उसकी टोपियाँ लगाए पेड़ पर बैठे थे। टोपी वाले को याद आया उसके दादाजी के साथ भी यही हुआ था। टोपी वाला यह सोचकर मन ही मन मुस्कुराया कि बंदरों से टोपी वापस लेना बहुत आसान है। उसने अपने सिर से टोपी उतारी और बंदरों की तरफ देखते हुए जमीन पर पटक दी। यह देखकर एक बंदर पेड़ से उतरा और टोपी उठाकर तुरंत ही पेड़ पर चढ़ गया। टोपी वाली कहानी बंदरों ने भी सुन रखी थी। शिक्षक संकेत। इस पाठ से पहले बंदर और टोपी वाली मूल कहानी बच्चों को सुनाइए। उसमें व्यापारी को टोपी जमीन पर पटकते देख सारे बंदर भी अपनी अपनी टोपी उतार कर जमीन पर पटक देते और व्यापारी टोपियाँ बटोर कर अपनी राह चला जाता। चलिए बच्चों से बातचीत करेंगे। अपनी शिक्षिका से वह कहानी सुनिए जो टोपी बेचने वाले के दादाजी ने उसे सुनाई थी। 2 नंबर में देखिए बंदरों ने क्या देखकर टोपी पहनने की बात सोची होगी। तीसरा नंबर बोल रहा है क्या ये वही बंदर थे जो टोपी बेचने वाले के दादाजी को मिले थे। 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है बंदर से टोपी वापस लेना बहुत आसान है। टोपी बेचने वाले ने ऐसा क्यों सोचा होगा। 5 नंबर प्रश्न टोपी वाली कहानी बंदरों ने भी सुन रखी थी। उनको यह कहानी किसने सुनाई होगी। 6 नंबर प्रश्न बोला टोपी और सिर को लेकर कुछ और बातें भी कही जाती है जैसे टोपी पहनाना टोपी उतारना जिसकी टोपी उसका सिर देकर टोपी पहनाना। अपनी शिक्षिका से इनका मतलब पता कीजिए। नई पुरानी बात। 7 नंबर पर कहानी से यह पता नहीं चलता कि जिस पर बंदर बैठे थे वह पेड़ कौन सा था। आपको क्या लगता है कि वह पेड़ कौन सा रहा होगा। प्रश्न नंबर 8 बोला टोपी बेचने वाला कैसा था। चालाक था, समझदार था या लालची, आलसी, आज्ञाकारी या मूर्ख। 9 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कुछ देर बाद उसकी आंखें खुली। बात करें कि हम आँख खुलना कब कब कहते हैं। 10 नंबर बोला दादा दादी से बात कीजिए। क्या कोई ऐसी बात है जो वे पहले सही मानते थे अब नहीं मानते। 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है इस कहानी में टोपी वाला अपनी सारी टोपियाँ गवा देता है। आप इस कहानी का अंत बदले तो क्या अंतर करना चाहेंगे। 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है टोपी को पलट कर लिखा तो हुआ पीटो। ऐसे और शब्द सोचिए जिनको पलट कर लिखने से एक नया शब्द बनता है। टोपी का पीटो, टीका का काटी, ऐसे करके और शब्द बनाने हैं। 13 नंबर प्रश्न ऐसे और शब्द बोलिए और लिखिए। बंदर, सिकंदर, चुकुंदर, ऐसे करके और शब्द बनाने हैं। 14 नंबर प्रश्न बोला कहानी पर आधारित प्रश्नों को जवाब दीजिए। टोपी बेचने वाला सुस्ताने के लिए कहाँ रुका था। टोपी बेचने वाले को नींद क्यों आ गई थी। टोपियों लगाकर पेड़ पर कौन बैठे थे। क्या सचमुच बंदरों से टोपी वापस लेना बहुत आसान है। चित्र में रंग भरिए। बच्चों से क्या करना है, चित्र में रंग भरवाना है। चलिए दोस्तों तो अब पाठ 17 करते हैं। सूरज जल्दी आना जी, एक कटोरी भरकर गोरी, धूप हमें भी लाना जी। सूरज जल्दी आना जी, जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार न दिखता है। ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है। सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। कल की बारिश में जो भीगी, कपड़े अब तक गीले हैं। क्या दीवारें क्या दरवाजे, सबके सब ही सीले हैं। छोड़ो आज बहाना जी, नाना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी। शिक्षक संकेत में देखिए कविता लय के साथ पढ़कर सुनाइए, फिर बच्चों के साथ मिलकर गाइए। बच्चों को बताइए कि कविता ठंड के मौसम के बारे में है। बच्चों से पूछिए कि ठंड के मौसम में क्या क्या होता है। चलिए बच्चों से बातचीत करते हैं। सूरज से जल्दी आने को क्यों कहा जा रहा है। यह कविता किस मौसम के बारे में है। एक कटोरी भरकर गोरी, धूप हमें भी लाना जी। कविता में धूप का रंग गोरा बताया गया है। धूप का रंग हमेशा गोरा रहता है, यह बदलता रहता है। 4 नंबर प्रश्न बोला धूप किस मौसम में अच्छी नहीं लगती है, क्यों। 5 नंबर प्रश्न बोला जमकर बैठा यहाँ कुहासा। जमना के अलग अलग मतलब है, जैसे पानी जमकर बर्फ बन गया। ऐसे और वाक्य लिखिए। 6 नंबर प्रश्न बोला सूरज जल्दी आना जी जैसे और कविताएं या गीत अपने दोस्तों सहेलियों को सुनाइए जिनसे सूरज शब्द आया हो। 7 नंबर प्रश्न अगर सूरज न आना चाहे तो
वह क्या बहाना बनाएगा। 8 नंबर, अगर आप बरसात से तंग आ जाए तो सूरज से आने को कहेंगे या बादल से जाने को, क्यों। 9 नंबर प्रश्न बोला जाए, क्या सूरज के आने से बरसात चली जाती है, आपको क्या लगता है। 10 नंबर, इनसे मिलते जुलते और शब्द बनाइए, जैसे गीले, बादल, टिकता, बहाना। 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है, नीचे के शब्दों में एक शब्द अलग है, उसे पहचानिए, बताइए वह क्या अलग है। जैसे सूरज, पेड़, चंद्रमा, तारे। पेड़ अलग है। बारिश, बादल, छतरी, बिजली। बिजली अलग है। दीवार, खिड़की, आसमान, दरवाज़ा। दीवार, खिड़की, आसमान। आसमान अलग है। पेंसिल, बस्ता, पुस्तक, घर। घर अलग है। 12 नंबर प्रश्न दिया जा रहा है, कविता के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कविता में एक कटोरी भरकर क्या मांगा गया है। कविता में किसको जल्दी आने के लिए कहा जा रहा है। जमकर कौन बैठा है जिसकी वजह से आर पार नहीं दिख रहा है। बरसात की वजह से क्या क्या भीग रहा है। आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है। 13 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, बरसात को बुलाने के लिए एक कविता बनाई। एक नदी भर जाए इतना जल देकर रुक जाना जी, बादल जल्दी आना जी, बादल जल्दी आना जी। ऐसे करके आप। पाठ 18, गोनू झा। चलिए देखते हैं। एक थे गोनू झा, वे अपनी बुद्धि और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थे। वहाँ हुआ यह कि मिथिला के किसी गांव में रहने वाले 3 भाइयों में जमीन के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो गया। तीनों को ही लग रहा था कि बंटवारा ठीक नहीं है। झगड़ा सुलझाने के लिए तीनों गोलू झा के पास पहुंचे। गोलू झा ने जमीन का बंटवारा इस तरह कर दिया कि तीनों भाई खुश हो गए। बंटवारे के बाद सबसे छोटे भाई ने कहा कि जमीन की तरह ही कुएं का बंटवारा भी होना चाहिए। तो भाइयों ने उससे कहा, कुएं के पानी को कैसे बांट सकते हैं, मगर छोटा भाई नहीं मान रहा था। चलिए दोस्तों, शिक्षक से देखते हैं। बच्चों को बताइए कि गोनू झा को बिहार का बीरबल भी कहा जाता है। वे 13वीं शताब्दी में हुए थे। मिथिला के राजा हरि सिंह के ज़मीन में उनकी वही हैसियत थी जो अकबर के ज़माने में बीरबल की थी। बीरबल के लोक में प्रचलित गोलू झा की अन्य कहानियाँ भी बच्चों को बताइए। चलिए दोस्तों देखते हैं। गोनू झा ने कहा, मैं कुएं का बंटवारा भी कर दूंगा, मगर इसमें एक हिस्सा मेरा भी होगा। तीनों भाई मान गए। गोनू झा ने कहा, कुएं के पूरब से बड़ा भाई, पश्चिम से छोटा भाई और उत्तर से मझला भाई पानी भरेंगे। दक्षिण का हिस्सा मैं लूँगा। अगले दिन गोनू झा कुएं के दक्षिण हिस्से से उसमें गोबर डालने लगे। छोटे भाई ने माना किया। गोनू झा ने कहा, यह मेरे हिस्से का कुआं है, अब मैं अपने हिस्से में चाहे गोबर डालूं चाहे गुड़, मगर इससे तो पूरे कुएं का पानी गंदा हो जाएगा। छोटे भाई ने परेशान होकर कहा, वह मैं नहीं जानता, कुएं का बंटवारा तो आपने ही करवाया है। गोनू झा लापरवाही से बोले। छोटे भाई को गलती समझ में आ गई। कुएं के पानी में गोबर किसी भी तरह से डालो, सारा पानी ही गंदा होगा। उसने मान लिया कि कुआं सबका है, अब कोई भी किसी भी हिस्से से पानी भर सकता है। चलिए बच्चों से बातचीत करते हैं। तीनों भाई के जमीन के बंटवारे का फैसला करवाने गोनू झा के पास ही क्यों आए होंगे। छोटे भाई ने क्या सोचकर कुएं का बंटवारा करवाया होगा। गोनू झा ने अपने हिस्से के कुएं की तरफ से पानी में गोबर किस लिए डाला होगा। क्या आपके घर में या दोस्तों के बीच कभी कुछ बांटने को लेकर झगड़ा हुआ है, तब मामला कैसे सुलझा था। पानी में गंदा किसी भी तरह से डालो, सारा पानी ही गंदा होगा। ये बात पानी के अलावा और किस चीज़ के बारे में कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 बोला है, आप छोटे भाई को इनमें से क्या कहना चाहेंगे, कारण भी बताइए। चालाक मतलब ही बेवकूफ़। 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है, कुएं या नदी के पानी की तरह कौन कौन सी चीज़ें बांटी नहीं जानी चाहिए। 8 नंबर प्रश्न बोला, वह मैं नहीं जानता, कुएं का बंटवारा तो आपने ही करवाया है, इस बात का ठीक मतलब इनमें से कौन सा है। मैं क नंबर बोला जाए, मैं तो अपने हिस्से में गोबर डाल रहा हूँ। ख में मुझे क्या पता कि गोबर डालने से पानी गंदा होगा। ग बोला जाए, मैं कुएं का बंटवारे का बदला ले रहा हूँ। भ बोला, इसे कहते हैं जैसे को तैसा। 9 नंबर बोला, गोलू झा ने जमीन का बंटवारा इस तरह कर दिया कि तीनों भाई खुश हो गए। बंटवारे के बारे में आपको इनमें से कौन सी बात सही लगती है। क नंबर, जमीन के 3 बराबर हिस्से करके जमीन से मिलने वाली फसल के आधार पर जमीन बांटकर। ग, तीनों भाई को उनकी ज़रूरत के हिसाब से जमीन देकर। 10 नंबर, अपने दोस्तों से चर्चा करें कि आपको कब कब गुस्सा आता है, किसी के साथ आपका झगड़ा होता है तो कैसे सुलझाते हैं। 11 नंबर, कहानी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क नंबर बोला जा रहा है, गोनू झा किस बात के लिए मशहूर थे। ख, मिथिला के 3 भाइयों में किस बात को लेकर झगड़ा हो गया था। ग, किस भाई ने कहा कि जमीन की तरह ही कुएं का बंटवारा भी होना चाहिए। ग बोल रहा है, गोनू झा ने कुएं में क्या डाल जिससे पानी गंदा हो गया। अंग बोला जा रहा है, छोटे भाई को खुद की कौन सी गलती समझ में आ गई। 12 नंबर में देखिए, गोनू झा अपनी बुद्धि, खाली स्थान को भरना है। गोनू झा अपनी बुद्धि और हाजिर जवाबी के लिए क्या थे, मशहूर थे। तीनों भाइयों को ही लग रहा था कि डैश डैश ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है, बंटवारा ठीक नहीं है। ग नंबर, तीनों भाई झगड़ा सुलझाने के लिए गोलू झा के पास पहुंचे। गोलू झा ने कहा, मैं कुएं का बंटवारा भी कर दूंगा, मगर इसमें एक हिस्सा मेरा भी होगा। कुएं का पानी में गोबर किसी भी तरह से डालो, सारा पानी ही गंदा होगा। 13 नंबर, इनमें से मिलते जुलते शब्द बनाइए। मिलते जुलते झगड़ा, रगड़ा, पगड़ा, ऐसा करके शब्द। जमीन, भाई का भाई, ऐसे करके शब्द बना देंगे। कि 14 नंबर प्रश्न बोला, किससे कहा। क, जमीन की तरह ही कुएं का बंटवारा भी होना चाहिए।
किसने किससे कहा, मगर इसमें एक हिस्सा मेरा भी होगा, मगर इससे तो पूरे कुएं का पानी गंदा होगा, कुएं के पानी में को कैसे बांट सकते हैं। 15 नंबर देखिए, चित्र को देखकर कोई 5 वाक्य लिखिए। तो दोस्तों हमने 9 अंकुर की कक्षा 2 की हिंदी की किताब को ख़त्म कर दिया है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो, अगर इससे जुड़े और भी वीडियो आप चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।